एक अगेन है जिसमें हमने रिवर्स ऑफ रैंक को हम चेक कर रहे थे 7.5 में विद रिपीटिशन वाला है। करने का लॉजिक बिल्कुल सेम है। एक अगेन है, इसमें टोटल लेटर्स हैं 5, नंबर ऑफ लेटर्स जो रिपीट होंगे वो साफ दिख रहे हैं 2, ए 2 बार आ रहा है। तो टोटल वर्ड्स इसमें 120 तो नहीं बन पाएंगे, कोई बच्चा समझे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल समझना चाहिए, 60 वर्ड बनेंगे। तो फाइंड करने तुम्हें 50th वर्ड पूछा उसने, 50वां वर्ड बता देंगे। सबसे पहले अरेंज करना है किसमें, डिक्शनरी में। अरेंज कर दो अल्फाबेटिकली, काम वैसे ही करना है जैसे पहले किया हुआ है। लास्ट वाले 3 फ्री छोड़ देंगे अल्फाबेटिकली, ए फिर ए जी आई एन। तो ये आगे इसकी अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट जिसमें ए 2 बार हो रहा है, कोई कितनी बार भी रिपीट हो हार्डली मैटर्स है। सबसे पहले ए वाले से स्टार्ट करेंगे, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4। जो 4 लेटर बचे हैं, 4 लेटर कौन कौन से बचे हैं बताओ। ए तो मैंने लिख लिया है, अब यहाँ कौन से 4 लेटर बचे हैं बताओ। ए जी आई एन। इनमें जो 4 लेटर बचे हैं वो कौन से हैं बताओ आप ही। ए बचा एक, तो ए बचा, ए भरे जाएगा, आई भरा जाएगा, जी भरा जाएगा और एन भरा जाएगा। चाहे आगे पीछे भर दो, चलिए। तो चाहे बोले जी लिखना, जी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए जी आई एन भरा जाएगा। तो कितने लेटर भरे जाएंगे, 4। पहले को बनेंगे 4 पेज, फिर 3, फिर 2, पहले को बनेंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। पर ये जो 4 लेटर बने ए जी आई एन, उसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, नो रिपीट। जब रिपीट नहीं होता तो नीचे कोई फैक्टोरियल लगता नहीं, तो 24 केस बनेंगे। सोचना इसमें कहाँ लेटर रिपीट होना, क्यों? जो भरे जा रहे हैं उनमें देखना है। ये तो ये लिख चुके हो, फिर अगला क्या लिखोगे, दोबारा है नहीं, ए आ चुका है, फिर लिखोगे जी। तुम्हें 50वां वर्ड चाहिए, 24 में पहुंच चुके हो अगर समझने वाले हो तो। उस दिन की तरह है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ही है। जी में कितने लेटर बचेंगे बताओ। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4। अब ये 4 कौन से लेटर है जो भरे जाएंगे, 4 कौन से लेटर है सोचो। ए, फिर ए आई, तो कैसे भरोगे, 1 2 3 4, तो कितने में से भरोगे बेटा, 4 फैक्टोरियल। पर इसमें ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो कितने आएंगे, तो 2 फैक्टोरियल इसमें आएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो ये 12 बने, सोच लेना, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। अभी तक कितने में पहुंच गए हो, 36 पे। पहुंचना किस पे है, 50th पे। तो ये देख लो आप लोग, पहुंचना किस पे है और यहाँ पहुंचे किस पे। फिर ए जी आ गया, फिर अगला बताओ दोबारा, अगला अल्फाबेटली आई में क्या आएगा, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4। अब ये जो 4 लेटर हैं अगर सोचा जाए तो इसमें भी कौन आ रहा है, ए जी और एन आ रहा है। आई नहीं आएगा क्योंकि आई आप फिक्स कर चुके, फिक्स तो नहीं, खैर लिख चुके हो। तो कितने फैक्टर आ गया, 4 फैक्टोरियल। पर इसमें भी क्या आ रहे हैं, 2 बार, तो क्या आएगा नीचे 2 फैक्टोरियल। 12 और आगे कितने पहुंच गए, 48। अगला बताओ एन। ऑब्वियस है, एन में लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एन में भी क्या आएंगे, 12 और आएंगे अगर सोचो तो। एन में भी 12 और आएंगे अगर सोचो तो। इसको क्या कर दो, एन को फिक्स कहते तो लिख देता हूं, लो मेरे को लिखने में क्या है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4। अब ये जो 4 लेटर हैं वो कौन कौन से आएंगे, ए आई जी। तो क्या आएंगे बेटा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितने आएंगे, तो कितने हो गए, तो 50 तो इसी में आएगा ना। सोचो जरा, मेरे को क्या, मैं से तो लिखवा लो आपसे। अगर लॉजिकली आप पकड़ पाए हो कि कोई पहला क्वेश्चन तो आप कर नहीं रहे हो, फिक्स, कैंसल्ड और रीस्टार्ट। तो एन तो हमारा कैंसिल करो यहाँ से, जो अल्फाबेटिकली अरेंज किया हमने, पढ़ लो यहाँ। एन तो कैंसिल कर दो क्योंकि एन तो फिक्स हो गया। अब हर बार कौन चलेगा, एन चलेगा। सोचो अगला लेटर क्या आएगा, ए। बनेंगे कितने लेटर बताओगे, लेटर 1, लेटर 2 और कौन कौन से लेटर 3 है, ए आई जी। कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। कितने बन गए, 54। तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा सोचो, तो इसी में 50th वर्ड मिलेगा। सोचो ए आई भी, एन ए भी क्या होगा, फिक्स, कैंसल्ड और रीस्टार्ट। तो मतलब आपका ए भी उड़ गया, बचा कौन, ए जी है। तो 3 लेटर बच गए, 3 लेटर को क्या करना है, फिक्स करके 3 लेटर को क्या छोड़ दो, फ्री। कैसे,
अगला बताओ एन ए तो आएगा ए जी आई, ए आई जी, जी ए आई, जी आई ए। अगर उससे आगे लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख देता हूँ। बताओ अगला क्या आएगा? आई ए जी, आई ए जी, आई ए जी और आई जी। सबके आगे क्या लगा दो? वैसे इतने दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप समझते हो। 48 में तो पहले ही थे, आप सोचो। तो ये कौन सा वर्ड हो गया? 49। ये कौन सा हो गया? 50th वर्ड कौन सा हो गया? सोचो जरा। एन ए आई जी, ये 50th। आगे जाने की जरूरत तो नहीं, पर अल्फाबेटली घुमा लेते हो, आपको अब तक घुमा। चलिए अब हम एक्सरसाइज चल रहे हैं 7.6। बहुत आसान सी है, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, छोटा सा लॉजिक सोचना है, बस खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस आपकी है, जो डाउट है तो आप मेरे को बोलो, कोई क्वेश्चन आपने करवाना है मुझसे पूछ लो। तो ये तो डिपेंड करेगा कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड आप कह सकते हैं और कौन सा मानते हैं। जो रिपीट होते हैं, जो भर रहे हो, उनमें से कोई रिपीट हो रहा है उसके नीचे आ जाएगा। अगर बाई चांस आई भी 2 बार रिपीट हो रहा होता तो 2 फैक्टोरियल इनटू क्या आता है? 2 फैक्टोरियल। जो जितनी बार रिपीट होता है उसके नीचे आ जाता है। 7.5 को अच्छी तरह करो। 7.6 में चल रहे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है, लाइन अरेंजमेंट हम पढ़ चुके हैं 7.6 है। तो आज तो छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, एक ही टॉपिक है, सर्कुलर अरेंजमेंट। बड़ी छोटी सी बात है, चाहे एक बारी में समझ में आए चाहे 10 बार में समझ में आए, वो आप देखो। एक छोटा सा एग्जांपल जो सब तक पहुंच जाना चाहिए, पहुंच भी जाता हो। स्कूल में सभी आप पढ़ चुके हो, पढ़ते हो, पढ़ोगे भी, जाके कॉलेजों में भी पढ़ोगे। मान लो आप 5th 6th 7th किसी भी क्लास को याद करो, आप स्कूल में पढ़ते थे। मान लो आपको स्टाफ रूम में किसी ने बुला लिया, किसी टीचर ने कह दिया जाओ 7 वाली क्लास से, या ऐसा करो 4th क्लास से जाके रोहित को बुला ला। बड़ा छोटे से 2-4 लॉजिक हैं, सुनने वाले हैं, सुन लो। मैंने ये कहा कि आप मेरे पास हो, मैंने कहा जाओ, स्कूल में थे, स्कूल में सारी क्लासेस हैं, प्री नर्सरी से लेके आप आगे तक चलते रहो तो 12th तक। तो आप 11th में हो, तो आपको कहा गया जाओ 4th क्लास से रोहित को बुला लो, 4th B से रोहित को बुला लो। तो आप गए 4th B में, आपने रोहित को कहा भी रोहित चल। अब रोहित जब आपने आवाज मारी, 4 बच्चे खड़े हो गए रोहित के नाम से। किसको बुलाना है आपको क्या पता, आपको तो रोहित को लेके आना था। चारों को ले आओगे चुनने के लिए? नहीं। फिर आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, आप जाने से पहले ये बात को सोच लोगे, सर ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि सर वहाँ रोहित 2 हों, मुझे कौन से रोहित को लेके आना है? जाने से पहले आपके दिमाग में आ जाए रोहित 4 है 3 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं ये बोलूँगा फर्स्ट रो में 3 रो लगी होंगी, जैसे +1 में लगी हुई है। फर्स्ट रो में सेकंड लास्ट बेंच पे रोहित बैठा है। फर्स्ट रो में सेकंड लास्ट वाला बच्चा जो वो रोहित है, उसको ले आओ। तो क्या आप ले आओगे? सोचो जरा। तो आप जाओगे क्लास में, फर्स्ट रो मैंने बता दिया फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, 3 रो लगी हैं। फर्स्ट रो में सेकंड लास्ट बच्चा, फर्स्ट रो में लास्ट बच्चा, फर्स्ट रो में 3rd नंबर पे बच्चा, सेकंड रो में 3rd लास्ट बच्चा। तो आप ले आओगे? सोचो जरा। जहां भी बोलूंगा, चाहे बोलूंगा 3rd रो में फर्स्ट प्लेस पे बैठा है, 3rd रो में सेकंड प्लेस पे बैठा है, तो आप ले आओगे। अब इसी बात को इस तरह से सोचो, फिर मैं बात को समझा दूं। मान लो लंच टाइम में सारे ग्राउंड में बैठे हुए हैं, लंच करने के लिए सर्कल बना के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा जाओ 4th क्लास से, वो देखो 4th क्लास वाला सर्कल है, वहां से रोहित को बुला लो। तो आप कहोगे भाई मैं रोहित को आवाज मारूंगा, क्या पता 2 रोहित निकल आए, 3 रोहित निकल आए 4th क्लास से, 4 निकले, मुझे क्या पता, मैं तो उस क्लास को नहीं जानता हूँ। तो मैं आपको बोलूंगा जाओ जो बैठे हैं बच्चे उसमें से फर्स्ट वाला नंबर पे रोहित को बुला लो। सेकंड लास्ट बच्चा जो रोहित वो है रोहित, उसको बुला लो। दोबारा बोलूं कि समझ आती है बात? मैंने बोला है क्लास के अंदर बच्चे लाइन में बैठे हैं, लाइन में रो में बैठे हुए, एक लाइन में रो में। तो एक लाइन में जब बच्चा बैठा था, मैंने बोला लास्ट बच्चे को बुला लो, फर्स्ट रो से लास्ट बच्चे को बुला लो, वो रोहित है। आप जाओगे फर्स्ट रो में लास्ट बच्चे को कहोगे चल भी मेरे साथ, सर ने बुलाया। मैं बोला फर्स्ट रो में 3rd बच्चे को बुला लो, फर्स्ट सेकंड छोड़ दोगे, 3rd बच्चे को बुला लोगे। सर्कल में बैठे लंच टाइम में, मैं बोलता हूँ 3rd लास्ट बच्चे को बुला लो, सेकंड लास्ट बच्चे को बुला लो, फर्स्ट बच्चे को बुला लो।
सर्कल में कौन फर्स्ट कौन लास्ट सोचो, सारे फर्स्ट है, सर्कल शुरू कहां से हो रहा है? तो कहता है सर्कल में कौन फर्स्ट आएगा कौन लास्ट इसकी कोई गिनती नहीं होती। लाइन अरेंजमेंट में फर्स्ट लास्ट होता है। इसका मतलब जो लाइन अरेंजमेंट थी जितनी भी आपने अभी तक पढ़ी है 7.4 और 5 में, जो लाइन अरेंजमेंट होती है जितनी भी लाइन अरेंजमेंट है पोजीशंस, पोजीशन का मतलब आप बोल सकते हो प्लेसेस, उनमें प्लेसेस होती हैं। फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, सेकंड कौन है, सेकंड लास्ट कौन है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, लास्ट कौन है, सेकंड लास्ट कौन है, होता है एटसेट्रा। बट सर्कुलर अरेंजमेंट हैव नो पोजीशन। बट जो सर्कुलर अरेंजमेंट होती है नो पोजीशन। आप देख लो कोई पोजीशन है तो बता दो आप मुझे, कौन फर्स्ट कौन लास्ट कौन सेकंड लास्ट नहीं पता। जो आपको थोड़ी देर में फर्स्ट दिख रहा है, कौन सा फर्स्ट दिख रहा है आपको? आपको ये फर्स्ट है, कैसे आप बताओगे? फर्स्ट तो वो भी हो सकता है, फर्स्ट तो सर्कल में बैठे हैं। तो इनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखो। लाइन का बड़ा सिंपल सा फंडा n फैक्टोरियल। n बच्चों को अरेंज करना था तो n फैक्टोरियल, 4 बच्चों को अरेंज करना था 4 फैक्टोरियल। लाइन में हमें अगर अरेंज करना है, एग्जांपल है a b c d, तो a b c d एक अरेंजमेंट, a b d c दूसरी अरेंजमेंट, a c b d पता है आपको तीसरी अरेंजमेंट, a c d b चौथी अरेंजमेंट, a d b c पांचवी अरेंजमेंट, a d c b छठी अरेंजमेंट। फिर 6 ऐसी थी जो b से स्टार्ट होती थी, सोचना b a c d। फिर 6 ऐसी होती थी, याद करो, जो किससे स्टार्ट होती थी? c से। फिर 6 ऐसी होती थी जो किससे स्टार्ट होती थी? टोटल 24 अरेंजमेंट आपने बनाई थी 4 फैक्टोरियल में से। क्या सर्कल में भी ऐसा है? देख लेते हैं। तो सर्कल में हमने एक बात तो देख ली, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, तो इसको बुलाएंगे कैसे? सर मैं लाऊं कैसे रोहित को? मेरे पास तो फर्स्ट बच्चा ही नहीं। मैं कहा जा फर्स्ट को ला। आप ढूंढते ही रह गए फर्स्ट कौन है, आप ढूंढते ही रहोगे लास्ट कौन है, होती नहीं। समझ गए आप बात? तो फिर उसमें हम करते क्या है, हम उस पूरे सर्कल में से किसी एक बच्चे को फिक्स कर लेते हैं। किसी एक बच्चे को बाय कलर, बाय शर्ट के कलर से, बाय किसी भी चीज से, आप कि भाई मैं आपको बोलूंगा देखो इतना बड़ा सर्कल बना हुआ है, वो देखो एक बच्चा इसने रेड कैप डाली हुई है, तो आप कहोगे हाँ रेड कैप डाली हुई है। मैं बोलूंगा रेड कैप वाले बच्चे से 2 बच्चे छोड़ के, मैंने बोला है कि किसी एक को मैंने फिक्स कर दिया पूरे सर्कल में। मैंने कहा कोई बच्चा दिख रहा है, आप बोलोगे एक बच्चा पहचानता हूं वो रेड कैप वाला। मैंने कहा उससे 2 बच्चे छोड़ दो, रोहित बैठा ले आओ, तो आप ले आओगे। मैंने बोला लाइन में तो हमें पोजीशन होती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। सर्कल में प्लेसेस नहीं होती, तो करूं कैसे? सर्कल वाले को बुलाऊं कैसे? तो मैंने बोला किसी एक को फिक्स कर लो अपने दिमाग में। मैंने कहा वो देखो ब्लैक शर्ट वाला एक बच्चा बैठा है, वो रेड कैप वाला बैठा हुआ है, वो देखो हाइट में जो सबसे बड़ा तुम्हें दिख रहा है बैठने में, जिसकी हाइट सबसे बड़ी दिख रही है। किसी भी तरह से मैंने किसी को फिक्स कर दिया, उससे 2 छोड़ के रोहित को ले आओ। ले आओगे? आप बोलोगे सर 2 छोड़ूंगा तो क्लॉकवाइज छोड़ूं कि एंटी क्लॉकवाइज? 2 छोड़ के तो क्लॉकवाइज भी बच्चा आएगा। मान लो ये ए बच्चा बैठा है, इससे 2 छोड़ दूं, बी और सी छोड़ दूं, तो यहाँ भी आ सकता हूँ। इससे 2 इधर छोड़ दूं, बी डैश सी डैश, तो इधर भी आ सकता है। क्लॉकवाइज जाऊंगा कि एंटी क्लॉकवाइज? तो अब मैं आपको बोलूंगा वो लाल कैप वाले बच्चे से 2 क्लॉक में बच्चे छोड़ दो, फिर एक बच्चा ले आओ, तो तुम ले आओ। सोचना आराम से। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहता है हैव नो पोजीशन, बट सर्कुलर जो अरेंजमेंट होती हैं है डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज एज वेल एज या नीचे लिख देता हूं, as well as anti-clockwise direction, as well as anti-clockwise direction। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक को आपने फिक्स कर देते हैं इसमें, जिसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी सारी पोजीशन को आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कैसे? रेड कैप वाले से 3 बच्चे क्लॉक में छोड़ के रोहित बैठा है, रेड कैप वाले से अगला बच्चा क्लॉक में रोहित बैठा है, रेड कैप वाले से 5 बच्चे एंटी क्लॉक में छोड़ दो तो रोहित बैठा हुआ है, रेड कैप वाले से 3 बच्चे एंटी क्लॉक में छोड़ दो, रोहित बैठा हुआ है। तो एक बच्चा जो नाम बोला जा रहा है
रेड कैप या कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स करा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा सा भी वर्ड याद हो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है और मुझे पास 7 होना चाहिए एट यूनिट प्लेस विद रिपीटिशन, 7 एट यूनिट प्लेस विद रिपीटिशन है, तो आप बता सकते हो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, कंडीशन 7 क्या होना चाहिए, तो D3 को बनने के लिए D3 को क्या भरूंगा 7, तो इसको बनने के तरीके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 वेज हो गए, 6 वेज है नहीं, 7 को बनने के लिए कितने वेज है, क्यों एक वेज है, कोई बताएगा क्यों है ये, क्यों, मेरा आपसे क्वेश्चन है एक वेज क्यों है, क्योंकि आपने D3 को क्या कर दिया सोचो, क्योंकि बिकॉज, हाँ बोलो D3 इज फिक्स कर दिया, किससे बोला, 7 से। आप देख लो, जब कभी भी आपने फिक्स किया होगा, आपने टेलीफोन नंबर बनाया, 5 डिजिट नंबर बनाया आपने, अभी आप देख लेना इसी में 4th एक्सरसाइज में, तो पहले 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 6 और 3 या 6 और 5 या 3 और 5, तो आपने दोनों को क्या किया था, फिक्स किया था। जिसको फिक्स करते उसको बनने के तरीके क्या होते हैं, एक, कभी भी देख लो ना पूरी लाइन में, जिसको फिक्स करोगे उसको बनने के तरीके क्या होंगे, एक। तो आपने इसमें क्या करा है, किसी एक बच्चे को क्या कर दिया, फिक्स, जिसके रिजल्ट बाकी क्या कर रहे हो, पोजीशन कर रहे हो। तो अब n, अब आप रिजल्ट देख लो, अगर आप समझ जाओ तो कहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, n डिफरेंट थिंग्स, इसमें भी डिफरेंट रोल वाला फंडा है, आर अरेंज, पहले सुन लो, इन अ लाइन में, कितने में से करोगे, n फैक्टोरियल में से। एग्जांपल ये तो सोच लो, ये तो पढ़ा है 7.4, किसका रिजल्ट है बताओ, 7.4 का। अब 7.6 का, n डिफरेंट थिंग्स है। अब इस एक्सरसाइज का एक ही रिजल्ट है, r अरेंज करना है, किसमें वाला, इन सर्कल में। तो कैसे करोगे, n तो टोटल बच्चे थे, अब एक को क्या कर दिया आपने, तो आप उसको क्या रोटेशन में लाओगे, अब आप क्या उसको रिकॉग्नाइज, मैं बोलूंगा रेड वाला बच्चा लाओ, रेड वाले बच्चे को लाने के कितने चांस हैं, कितने तरीके हैं, एक ही, पता तो है रेड कैप वाला एक ही बच्चा है। क्या वो रोटेशन में घूमेगा, नहीं, n माइनस, क्या वो आ गया कि भैया मुझे रेड कैप वाला बुलाना था, तो मैं कहूंगा रेड कैप वाले से 2 क्लॉक छोड़ दो, फिर 2 एंटी क्लॉक छोड़ दो, फिर वो रेड कैप वाला बच्चा बैठा है, ऐसे तो ना बोलूंगा, रेड कैप वाला तो तुम्हें पता ही है। तो ये क्या कर दोगे, n-1, ये एक क्यों माइनस किया है, ये वो बच्चा है रेड कैप वाला जिसको आज हम बोल रहे हैं जो रोटेशन में नहीं आएगा, जिसको हमने फिक्स कर दिया। ये वो बच्चा है जिसकी पोजीशन ढूंढने के लिए हमें किसी और को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, उसकी अगर मुझे ढूंढना रेड कैप वाला तो मैं वैसे ही ढूंढूंगा, तो वो मेरे सारे के सारी रोटेशन में नहीं आएगा। जैसे इसमें n फैक्टोरियल था तो सारे रोटेट हो रहे हैं, a भी रोटेट हो रहा है, देखो क्योंकि b का रोटेट हो रहा है, हो नहीं रहा है b, क्यों, a की जगह अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता, अगली रोटेशन b a c d, अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, c a b, तो कौन रोटेट हो रहा है बताओगे, सारे रोटेट हो रहे हैं। और जब ये 3 डिजिट नंबर बनाया था आपने, तो यहाँ क्या किया था आपने बताओगे, 7, तो यहाँ क्या डाल सकते हो, 2, यहाँ 3, सोचो यहाँ पे 3 और 2 डाल सकता हूँ, देख लो नंबर क्या थे, 1 2 3 4 5 7, तो 3 और 2 डाल सकता हूँ, और यहाँ पे क्या 5 और 1 डाल सकता हूँ, बताओ क्या यहाँ 2 डाल सकता हूँ क्या, नहीं, तो इसको क्या कर दिया था, तो यही तो घूम रहे थे, तो जिसको फिक्स करते उसको निकाल दो घूमने में से, वो क्यों रोटेशन में आएगा, बाकी सारे के सारे घूमेंगे, तो क्या आ गया n-, खत्म। अगर कोई चीज रिपीट हो रही होगी तो नीचे उतनी फैक्टोरियल लग जाएगा। अगर आपको ये करना है n थिंग्स है, अब डिफरेंट नहीं है, r अरेंज ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, और इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले चलो मैं रिजल्ट लिखवा दूँ, फिर मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ, फर्स्ट सेकंड, अब 7.5 का, फिर 7.6 का अभी लिखवाता हूँ, फिर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, एक एग्जांपल भी देता हूँ, या देखना है तो देखो, एग्जांपल पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे दिखाता हूँ इसके रिजल्ट। 2 रिजल्ट हो गए, एक तो पिछले एक ही रिजल्ट है, बस पूरी एक्सरसाइज में एक ही रिजल्ट है। अब मान लो आपके पास ये आ गया, एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, इसका एग्जांपल है ऊपर, एग्जांपल है 4 डिफरेंट पर्संस हैं,
ए बी सी डी आर अरेंज करने ना सर्कल में, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या बोलते हैं? 4 - 1 6 वेज होंगे। देख लो कौन से 6 वेज। किसी को क्या करेंगे? फिक्स, जिसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी पोजीशन क्या करेंगे? चेंज। तो ये क्या कर दिया? ए, ये क्या कर दिया? बी, ये क्या आ गया? सी, ये एक पोजीशन आ गई। आपको लगेगा इससे अलग है तो आप बता देना। इस वाले का कर रहा हूँ, इस वाले का तो आपको नॉलेज है, तो सिर्फ ये वाला रिजल्ट आप कर रहा हूँ। सेकंड रिजल्ट है, मतलब इसका फर्स्ट है, वैसे मैंने डाल दिया है आपको सेकंड नंबर पे। कोई आइडेंटिकल चीजें होंगी तो उतनी नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा, मैं आगे लिखवा देता हूँ। पर पहले मैं 6 केस आपको बना के दिखा दूँ। ए है, मैंने इस समय किसी एक को फिक्स करना है, मैंने अपने दिमाग में ए को फिक्स किया है। आप मत करो, आप सी को फिक्स कर लो, आप बी को कर लो, कोई बच्चा डी को कर लो। मैंने फिलहाल अपने दिमाग में एक बच्चे को फिक्स कर लिया है, एक कैंडिडेट को ए को फिक्स किया, जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ। आप किसी एक भी को भी फिक्स कर सकते हो। ए है, बी है, डी है, सी है। ए है, सी है, बी है, डी है। ए है, सी है, डी है, बी है। ए है, डी है, बी है, सी है। ए है, डी है, सी है, बी। ये क्या होगा? एक, ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 3, ये क्या हो गया? 4, ये क्या हो गया? 5, ये हो गया 6। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ ये 6 अरेंजमेंट बनेंगी। आप बोलते नहीं सर 6 से हटके भी बनेंगी, तो बताओ कौन सी बनेगी? जैसे मैंने 7.4 में आपसे कभी पूछी थी, मैंने जब 3 बच्चों को अरेंज किया था तो मैंने ये किया था, ए बी सी याद करो, ए सी बी आप भूल जाते हो। मैंने कहा जब भी मुझे समझाना होगा मैं ये एग्जांपल आपके सामने ले आऊंगा, सी बी ए। अब मैंने कहा इसके अलावा बताओ, आप बोलोगे बी ए सी, मैंने कहा देखो किया हुआ है, आपको नहीं याद आ रहा। आप बोलोगे सी ए सी बी ए, तो सी बी ए किया हुआ है, तो मैंने कहा 6 के अलावा नहीं है। अब मैंने 6 लिखी है, आपके मन में आता है 7वीं, आप बोलो। आप बोलोगे 7वीं सर ऐसे हो सकती है, ये मैं 7वीं बना रहा हूँ साइन नंबर पे। आप बोलोगे ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए, डी यहाँ आ जाए। आप बोलोगे यार सर ऐसी अरेंजमेंट तो है नहीं कहीं पे भी। इन 6 से अलग है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ए लिखे हुए थे, यहाँ पे ए है। आप अपने दिमाग से सोचना, सर्कल है ये, सर्कल कोई फर्स्ट क्लास नहीं होती। मैं सर्कल को देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। क्या कोई बच्चा पोजीशन चेंज, मान लो सारे बच्चे बैठे हुए, मैं यहाँ से आया था, देखो मैं यहाँ से आया, मैंने बच्चों को देखा, एक बच्चा उधर से उठ के यहाँ पे आ रहा है, तो जो मुझे मेरे नजदीक दिख रहा है वो उस बच्चे को दूर दिखेगा, उसके बच्चे नजदीक कोई और दिखेगा, मुझे वहां से यहाँ से वो दूर दिखेगा। क्या 2 अलग अलग अरेंजमेंट है ये? मेरी बात नहीं आप समझ रहे हो। मैंने कहा आप सोचो ग्राउंड में सर्कल है, आप इमेजिन पहले करो, कर सकते हो, इतनी इमेजिनेशन +1 के पास है। तो मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ सर्कल को, मैं सर्कल के पास आके खड़ा हो गया, मेरे पास एक लड़का बैठा है, एक फिक्स वाला ये बैठा हुआ है, और उधर से कोई और बच्चा आ गया, वो इधर आ गया, वो सर्कल को वहां से देख रहा है, मैं सर्कल को यहाँ से देख रहा हूँ, मेरी आंखें इस तरफ है और उसकी आंखें इस तरफ है। तो ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है, एक ही अरेंजमेंट हुआ। क्यों? हमारा देखने का नजरिया अलग है, पर किसी ने अपनी पोजीशन तो नहीं चेंज की। यही तो आप आज तक सीखते आए हो, ए बी किसकी जगह चला गया, सी की जगह, सी किसकी जगह आ गया, बी की जगह। तो अपनी पोजीशन को चेंज करोगे तभी तो अलग अरेंजमेंट करोगे। दूसरे शब्दों में शफलिंग, कार्ड्स का फैंटी मारते हो, शफलिंग करते हो, तभी तो वो अपनी अरेंजमेंट चेंज करते हैं। कार्ड को ऊपर से गत्ती देख लो, नीचे से देख लो, वो अरेंजमेंट थोड़ी ना हो, तो एक ही अरेंजमेंट है, आपने चेंज थोड़ा कर दिया उसको। तो हमने बच्चों को उठा के चेंज होना किया, जब तक कि बच्चे को दूसरी जगह दूसरे को पहली जगह नहीं लाएंगे तब तक चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, वो एक अरेंजमेंट है, समझ नहीं रहे हम, चाहे मैं यहाँ से देख लूँ तब भी एक अरेंजमेंट है, चाहे मैं सर्कल को यहाँ से देख लूँ तब भी एक अरेंजमेंट है, चाहे मैं सर्कल को देखूँ, बच्चे थोड़ा उठे हैं, मैं ही तो घूम रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा आपको इसमें, मैंने ये कहा है कि ये 6 अरेंजमेंट थी, आप बोलते नहीं 7वीं है। इसको चेक करने का तरीका क्या है? अब आप देखो एक है यहाँ पे, एक क्लॉक में क्या, क्लॉक में घड़ी जैसे चलती है, क्लॉक में कौन है? बी। और एंटी क्लॉक में कौन है? एंटी क्लॉक में कौन है? डी। इसके एक क्लॉक में कौन है? एक क्लॉक में जहां घड़ी चलती है, सोचो बताओ, बी। और एंटी क्लॉक में कौन है बताओ? एंटी क्लॉक में कौन है? तो एक क्लॉक में बी, एंटी क्लॉक में डी। मैंने सिर्फ क्या किया, आप सोचना, मैंने इस सर्कल को, बच्चे नहीं उठाए,
इसमें बच्चे उठाए मैं देख लो कैसे, ए अपनी जगह है, बी अपनी जगह है, सी और डी आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्योंकि ए के क्लॉक में कौन है, ए के क्लॉक में कौन है, पर एंटी क्लॉक में कौन है, इसके एंटी क्लॉक में कौन है, ये दो अलग अलग अरेंजमेंट है। अब मान लो आप इस सर्कल को 90 डिग्री से घुमाना, 90 डिग्री से राइट की तरफ घुमाना, जरा 90 डिग्री राइट की तरफ, तो ए इधर आ जाएगा, बी इधर, सी इधर, डी इधर, सिर्फ घुमाना है, घुमाना तो हमने घूमना है या सर्कल घुमाना है, तो ये और ये एक ही तो चीज है। ये सातवां नहीं है, पहला ही है, आपको सातवां दिख रहा है, ये पहला और सातवां सेम है। ये देखे कैसे जाते हैं, इनकी क्लॉक और एंटी क्लॉक पोजीशन से देखे जाते हैं कि मेरे क्लॉक में अभी भी और मेरे एंटी क्लॉक में अभी भी क्या है, जो बच्चे नीचे बैठे हैं उनके क्लॉक एंटी क्लॉक तो चेंज नहीं हो रहे, आप घूमते रहो उनके आसपास, तो उससे क्या लेना देना बच्चों को, बच्चे तो नहीं उठ रहे। अब मान लो आपके मन में आता है कि भाई ये तो एक अरेंजमेंट ये भी बनेगी, सोचो आप बोलोगे एक अरेंजमेंट ये आ जाएगी, आठवीं अरेंजमेंट, खैर ये सातवीं तो नहीं रही, फिर भी जिसके दिमाग में आया ए यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, डी यहाँ आ जाए, तो ये देखा कैसे जाता है, ए के क्लॉक में कौन है, सी, और एंटी क्लॉक में कौन है, तो देखो क्या ये कहीं है, ए के क्लॉक में सी और एंटी क्लॉक में क्या हो, बी हो, देखो ए के क्लॉक में सी और एंटी क्लॉक में, तो ये चौथी और ये क्या है, आठवीं, ये दोनों क्या है, सेम है, तो आठवीं कोई अरेंजमेंट नहीं, सातवीं कोई नहीं, 6 ही होती है, क्योंकि एक फिक्स होता है उसमें से जो उनकी पोजीशन नहीं होती, इसलिए फॉर्मूला ऐसे बनता है n-1 फैक्टोरियल। ये n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला पहले लिखवाया, इस बार लॉजिक बाद में सिखाया, पर पहले लॉजिक सिखा रहा था, तो ऐसे होती है। फिर थर्ड इसी में समझा देता हूँ, थर्ड है आपके पास, थर्ड में क्या कराऊंगा आपको, सोचो थर्ड है तो कहता है n थिंग्स को अरेंज करना है, n things are arranged। अब इसमें मैंने डिफरेंटली लिखा हुआ, n things को लिखा हुआ है, डिफरेंटली लिखा हुआ है, सोचो अब कहता है n things को मुझे अरेंज करना है, n things को अरेंज करना है, किस पे वाला, इन अ सर्कल में, such that R things are of one kind again, P things are, R things are। मैंने ये बोला है कि आप घुमा दो, घुमाने से कभी अरेंजमेंट चेंज नहीं होती, ये दिखने में जरूर आपको अलग लगेंगे, ये अलग जगह चला गया, ये नहीं गया, आप घूमते हो सर्कल के आसपास, आपके घूमने से अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी, जब तक कोई भी चीज शफल नहीं होती, शफल का मतलब होता है अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरे की और दूसरा पहले की पोजीशन पे ना पहुंचे, तो वो कहता है कभी भी अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी। ऐसे तो तुम लाइन में ही बना दोगे, एक टीचर लाइन के शुरू में खड़ा है, एक टीचर लाइन के एंड में खड़ा है, जहां एंड में खड़ा है उसके लिए तो वो शुरुआत है और मेरे लिए यहाँ से शुरुआत है, मैं पहला बच्चा यहाँ से गिना, वो पहला बच्चा वहां से गिन रहा है, तो इसका मतलब वो अरेंजमेंट थोड़ा चेंज होगी, कब, जब तक वो कोई पोजीशन नहीं चेंज करते, तो ये तो हमेशा ही आपके लगा रहेगा, वो आप सोचो। तो कहता है R things are of one kind की हैं and P things are of other kind की हैं। सेकेंड काइंड क्या आएगा बताओ, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सर्कल, हाँ सर्कल में एक फिक्स है, अगर यही लाइन होती तो फिर n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू, फॉर्मूले सब कुछ सेम है, इकट्ठे वाले को सेट के अंदर बांध देंगे, नहीं होगा तो जगह छोड़ देंगे, रिपीट होगा तो नीचे आ जाएगा, नहीं रिपीट होगा तो वैसे ही देगा, पर एक कम होके होगा, जो कुछ होगा नीचे नहीं कम करना, नीचे नहीं कम करना, ऊपर ऊपर कम करना, बस एक जगह कम करना, ऊपर कर दिया। आप एक ही बार तो फिक्स करोगे किसी एक को, सबको थोड़ा फिक्स करते रहोगे, खुद अपने दिमाग से सोचो, 3 बच्चों को थोड़ा फिक्स कर दोगे, 3 चीजों को थोड़ा फिक्स कर दोगे, एक अल्फाबेट को भी कर दिया, एक को फिर बी को भी, सी को भी, 3 को थोड़ा, सिर्फ एक को फिक्स करना, वो ऊपर आते हैं, सब जगह नहीं आएगा। फॉर्मूला p फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये क्या है n-1 फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला क्या बनता है n-1 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। चलिए बाकी सब सेम ही होते हैं जो आपने करे, कुछ भी नहीं, 6 क्वेश्चन है, 5 साल में करा के पढ़े करने, इसमें ज्यादा टाइम, इसमें नहीं ज्यादा टाइम। फर्स्ट है, कितने क्वेश्चन है इसमें, 5 या होंगे, 10 होंगे, 5 ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन
बता अभी गुड़िया, पहला क्वेश्चन बोल दिया, मेरे को बुक दी है। In how many ways can 8 students be arranged in a line and a बस। circle? 8 बच्चों को एक लाइन में अरेंज करना है। बच्चे हमेशा डिफरेंट ही होते हैं। 8 स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन है? Students. 8 स्टूडेंट्स अरेंज करना इन अ लाइन में, तो वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बेस। क्यों? वो आप यहां से देखो। फिर इसी का दूसरा पार्ट है, 8 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है इन अ सर्कल में। सर्कल में अरेंज कराओगे तो एक को क्या कर दोगे? फिक्स, जिसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी सारी प्लेसेस क्या होंगी? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान होगी, निकाल सकते हो। 2 छोड़ के एंटी क्लॉक में, 3 छोड़ के क्लॉक में, 4 छोड़ के एंटी क्लॉक में, ये सारा कुछ देख सकते हो। चलो ये सेकंड क्वेश्चन करना है। Find the number of ways in which 5 men and 4 women can be 5 men and 4 women seated at a round table so that no two women are together. राउंड टेबल बिठाना है, वही सर्कल ही हो गया। कंडीशन दी हुई है, वही वाली कंडीशन है 7.4 वाली। नो टोनी टू वुमेन Are together. सिट टुगेदर। वैसे तो इसने क्या बोला है? राउंड सर्कल में, पर मैं लाइन वाले भी साथ साथ ही करा देता हूँ। 2 मिनट तो लगते हैं, अब तो लाइन वाले में हमारा हाथ खुल जाता है। सॉल्यूशन है तो इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं हमारे को। लाइन अरेंजमेंट है, लॉजिक से हमने करना होता है, तो लॉजिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो क्या बताओ? 5 मैन है, तो पहले क्या बिठा लो? 5 men. 5 मैन बिठा लो। 5 मैन कैसे बिठाओगे? 5 फैक्टोरियल इनटू, अब वुमेन्स कितनी है आपके पास? 4 प्लेसेस ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, और वुमेन है वुमेन 1 2 3, उसने नहीं मांगा गया, फिर भी मैंने लाइन बताई है 5। तो पहली वुमेन को बने के लिए 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है। अगली वुमेन को, अगली को सोचो, कोई रिपीटिशन तो है नहीं इसमें, नीचे किसी का कोई फैक्टोरियल लगेगा नहीं। यही चीज हमने क्या करनी होती है सर्कल में, तो पहले सर्कल में बिठा देंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट है। पहले क्या बिठा दो? मैन को, मैन 1 मैन 2 मैन 3 मैन 4 मैन, तो कितने में से बिठाओगे? 5 minus 1। अब मैन को तुमने फिक्स कर दिया, ये नहीं वुमेन को भी करते रहो, सभी को थोड़ा फिक्स कर दोगे, अपना दिमाग सोचना। ओवरऑल पूरे सर्कल में से कितने बंदे फिक्स होने चाहिए? तो आपने किसको फिक्स कर दिया? फिर मैं वुमेन को थोड़ा कराते रहोगे। पूरा वुमेन में तो सर्कल में बैठेंगी, वुमेन यहाँ बिठा रहे हो क्या? वुमेन को कहाँ बिठाओगे बताओ? सर्कल में तो बिठाओगे 1 2 3 4, कितनी जगह बची बताओ? वुमेन है कितनी बताओ? 4 होंगी। तो पहली वुमेन को उठाने के लिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। यहाँ गलत लिखिए, 4 वुमेन 5 नहीं। हर एक में नहीं घुसाते रहना, बैठी तो अल्टीमेट वुमेन किसमें? सर्कल में ही ना, सब में कम नहीं करते रहना, कहीं सब में कम करते रहो। पहली वुमेन मानो यहाँ बैठ गई, दूसरी वुमेन यहाँ बैठ गई, तीसरी वुमेन यहाँ बैठ गई, चौथी वुमेन यहाँ बैठ गई, बैठी तो सर्कल में ही है। और एक फिक्स तो हो गया, चाहे मैं नहीं फिक्स हुआ हो, उससे क्या करना आपको? कौन फिक्स हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। चल गुड़िया तीसरा पढ़ दे। The 11 cabinet ministers of a state sit together to discuss a report. थर्ड है, 11 कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी, कहता है बिठाने हैं हमें मिनिस्टर, सच दैट इस तरह से बिठानी है कि एजुकेशन कंडीशन दी हुई है, एजुकेशन मिनिस्टर इन्हीं में, यानी अलग नहीं है 11 से, 11 के अंदर ही एजुकेशन मिनिस्टर, और रेवेन्यू मिनिस्टर होता है जो सारा खर्चा देखता है मिनिस्टर को। वो कहता है क्या आएंगे बताओ? सिट, इकट्ठे बैठेंगे। और इकट्ठा बैठना तो नहीं, अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है हमारे को? एजुकेशन और रेवेन्यू मिनिस्टर को क्या बिठाना इकट्ठा? सबसे पहले क्या करा दूं? लाइन अरेंजमेंट। कोई बात नहीं, कितने मिनट लगेंगे लाइन अरेंजमेंट करने में? आधा मिनट या 1 मिनट लग जाएगा। एजुकेशन और रेवेन्यू मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, एमआर, ये दो तो क्या हो गए? इकट्ठे। जिसको इकट्ठा उठाना है उसको क्या कर दोगे? एक सेट के अंदर बांध देना। बाकी कितने मिनिस्टर रहेंगे सोचो? No. मिनिस्टर 1, मिनिस्टर 2,
मिनिस्टर 1 कॉमा मिनिस्टर 2 कॉमा मिनिस्टर 3 कॉमा मिनिस्टर 4, ऐसी 9 हो जाएगी, टोटल 11 थे। किसमें उठाने हैं? लाइन में। बिठाने का आपको लाइन में बोल रखा उसने। हाँ बिठाओ, आपको लाइन में बिठाने तो आने चाहिए। सर्कल में बिठाने के लिए भी सोचो, बिल्कुल सेम लॉजिक, कोई अलग लॉजिक तो लगेगा नहीं सर्कल में बिठाने की। चलिए मिनिस्टर कौन से उठाने थे? एजुकेशन और रेवेन्यू के इकट्ठे पढ़ लेना क्वेश्चन बुक में से। बाकी कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनिस्टर हो रह गए। क्यों 9 मिनिस्टर रह गए? टोटल 11 थे। 11 में ही कौन कौन बैठा हुआ है? एजुकेशन और रेवेन्यू। कितने तरीकों से उठाओगे? तो पूरे सेट को एक यूनिट मांग लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल। आपस की शफलिंग, इनकी आपस की शफलिंग, ये कौन सी शफलिंग कहलाती थी? एक्सटर्नल। और ये कौन सी कहलाती थी? इंटरनल शफलिंग होती थी। चलिए ये तो आता ही है आपको। अब क्या कराओगे? सर्कल में बिठाओ। तो सर्कल में बिठा देंगे। सर्कल उठाते हुए क्या लगता है आपको? एजुकेशन और रेवेन्यू को क्या करना है? इकट्ठा। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, इनको क्या कर दे? सेट के अंदर बांध दो। दोनों क्या बैठे हैं? इकट्ठे। बाकी कौन से मिनिस्टर रह गए? 1 2 3 4, चाहे फूड मिनिस्टर है चाहे कोई भी है। 5, हमें क्या लेना है? बोला ही नहीं उसने। 7 8 और तो टोटल हो कितने के? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से क्या कर दोगे? तो यहाँ क्या था? 10 फैक्टोरियल। यहाँ क्या था? इनटू क्या लगेगा? आपस की शफलिंग इसकी, वो तो लगेगी खत्म हो गई। चलिए 4। The Prime Minister of 8 countries. 4th है, प्राइम मिनिस्टर दे रखे हैं 8 कंट्री के। प्राइम मिनिस्टर 8 कंट्रीज। कहता है इस तरह से बिठाने हैं, सच दैट अरेंज करो इनको। इंडिया और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे ना बैठे हों, वो तो ऑब्वियस ही बात है। सच दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, प्राइम नॉट सिट टुगेदर, इकट्ठे ना बैठे। इंडिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे नहीं बैठे होंगे। चलिए देखते हैं। चलिए नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठे होंगे, तो फिर क्या उठा लोगे? पहले लाइन में बाकी प्राइम मिनिस्टर उठा लो। P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये क्या कर दो? लाइन अरेंजमेंट। कितने में से बैठेंगे? 6 पे 12 से। 1 2 3 4 5 6 7। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बैठेगा तो कितने वेज उसके पास बैठने के लिए? 7। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास कितने वेज रह जाएंगे अगर इंडिया का बैठ गया तो? 6 वेज। सोचो जैसे अभी वुमेन वाला कराया था, ऐसे ही सर्कल में उठा दो। सर्कल अरेंजमेंट में क्या होगा? सोचो पहले क्या उठाओगे? प्राइम मिनिस्टर 1 2 3 4 5 6, 6 प्राइम मिनिस्टर। कितने से उठाओगे? तो 6 माइनस, बीच बीच में जगह छोड़ दो। चलिए जगह छोड़िएगा, कितने रह गए वो देखो आप। 1 2 3 4 5 6। 6 में से कम करना सही। पहले उठाने के लिए देते क्या? 6। आगे उठाने के लिए 5। चलिए चल बोलो ये लास्ट। There are 3 identical black balls. 3 एक जैसी हैं।
3 आइडेंटिकल का मतलब समझते हैं, एक जैसी ब्लैक बॉल है। और बोलो 4 identical blue balls 4 आइडेंटिकल ही है ब्लू बॉल, और and 5 identical red balls. 5 आइडेंटिकल रेड बॉल। कहते हैं उनको अरेंज करना है, कर देंगे। पहले लाइन अरेंजमेंट लगा देते हैं, फिर क्या लगा देंगे बताओ। ब्लैक की कितनी है, ब्लैक की 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, बस 4 क्या है ब्लू बॉल, ब्लू 1 आइडेंटिकल का मतलब समझते हो, एक जैसे। और रेड की कितनी है बताओ 5। तो लाइन अरेंजमेंट कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है, 3 बार कौन रिपीट हो रहा है, ब्लैक बॉल्स। 4 बार कौन हो रहा है बताओ, ब्लू बॉल्स। 5 बार कौन हो रहा है बताओ, Red balls. ऐसे। और अगर सर्कल में बिठानी है तो सर्कल में बिठा देते हैं। तो सर्कल में क्या आएगा बताओगे, वही वाली बात की, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लू ब्लू ब्लू, रेड 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 रेड। बताओ कितने तरीकों से बिठाओगे, बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से क्या कर लेना, जो रिपीट हो रहा है वो उसमें से मत कम करते रहना। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये किसके लिए है, ब्लैक के लिए, ये और ये किसके लिए आएगा, सेम आएगा।